अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शक हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी मेरा वहीं से व्लॉग स्टार्ट हो गया जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग अपना एंड किया था। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था ना, तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया। खैर जी, अभी हम लोग जैसे ही मोहम्मद की शॉपिंग करके निकले थे, फिर वो सामने जो है वो गुल प्लाज़ा था, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ का भी विज़िट करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं इस गुल प्लाज़ा पे आई थी, तो मुझे नहीं था पता यहाँ पे इतनी कोई आउट क्लास डेकोरेशन के पीसेस पड़े हुए ना। उफ़ अल्लाह, मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी। यकीन करें कि मैं हैरान हो गई थी, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे। मतलब कि अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जैसे ही मैं स्टार्ट में मतलब कि एंटर होते हैं, पहले तो आपको अजीब सा एकदम लगेगा ना थोड़ा, मतलब कि ये वाला जो गुल प्लाज़ा है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि देखने में पुराना और गंदा सा भी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, इसमें पुराना है, गंदा भी है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत आउट क्लास पड़ी हुई हैं यार। तो है, सबसे पहले तो मैं किचन टॉवल देख रही थी वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो भाई काफ़ी बिजी था। है, काफ़ी सारे कस्टमर खड़े हुए थे। मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बस मुझे ये था कि जल्दी जल्दी। और ये जूते मैं देख रही थी, मैं आसिफ को कह रही थी आसिफ कभी मैं इन जूतों में से भी कोई जूता लेके ट्राई करूँगी ना, तो आसिफ कह रहे नहीं ये चलेंगे नहीं, ये जल्दी टूट जाते हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं होता है। कुछ जूते इनमें से मैंने सुना है बहुत अच्छे और काफ़ी मतलब मज़बूत निकल आते हैं। तो है जी, ये स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से डेकोरेशन की कुछ चीज़ें ना, बड़ी ज़बरदस्त। यकीन करें कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। खैर आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि हमारा घर उस लिहाज से नहीं था जिस तरह की ये डेकोरेशन की चीज़ें थी ना यहाँ पे। तो ये वाइट कलर का लैम्प देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। जैसे अंदर की ना, सबसे पहले नज़र मेरी इसी साइड पे जब पड़ी तो उसी के ऊपर पड़ी थी। खैर इसके अलावा भी बहुत सारी इतनी नाइस डिसेंट से, ये देख सकते हैं आप, कैंडल स्टैंड थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये जो वाइट वाला है, ये जो जार से पड़े हुए ना, तो ये मैंने सोचा कि चलो पूछती हूँ ऐसे ही ना कि ये कितने की हैं। तो हालांकि मुझे लग रहा था कि एवं ही से हैं, मतलब कि चौक के बने हुए लग रहे हैं, और ऊपर पेंट भी इसका ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा ज़्यादा भी हुआ 6-7 हज़ार का दे देंगे। लेकिन जब इसकी प्राइस पूछी तो आई थिंक उन्होंने जो है ना ये 20 हज़ार बताई थी इसकी प्राइस। 10 हज़ार या 20 हज़ार कुछ हिस्सा, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें मैंने पूछी ना वो 20 और 10, ये दोनों मतलब के रेट थे इनके। हर चीज़ का, किसी का 10 हज़ार था, किसी का 20 हज़ार था, किसी का 10 हज़ार, किसी का 20 हज़ार, इसी तरह चल रहा था। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। और इन सारी चीज़ों को देख के वाकई में एक दफ़ा दिल तो आपका आ जाता है। लेकिन मैंने ये सोच कर ना, मैं भी फ़िलहाल इतनी महंगी चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जिस टाइप का मेरा घर है ना, इस टाइप के घर में ऐसी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव रखना एकदम फ़जूल होगा। क्योंकि आपकी इतनी महंगी चीज़ें पड़ी हुई नज़र ही नहीं आएंगी। तो इसलिए बेहतर है वक्त का इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा जब ये चीज़ें और भी डबल रेट की हो जाएंगी। अच्छा, ये जो ट्रे है ना पड़ी हुई है, आपको पता है ये भी एज अ डेकोरेशन भी इनको यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ख़वातीन के ना अलग अलग शौक़ होते हैं, और जिनके शौक़ होते हैं ना वो नहीं देखते 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार, यकीन करें इवन लाख लाख में भी आपको पता है डेकोरेशन के पीस मिल रहे होते हैं, मतलब कितने महंगे भी। और जिनका शौक़ है ना वो ले रहे होते हैं लोग। तो इसी तरह बस किसी को ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, किसी को बर्तनों का होता है, किसी को इस तरह डेकोरेशन का होता है, किसी को जूतों का होता है, किसी को मेकअप का होता है। तो हर औरत के अंदर एक अलग अलग जो चीज़ है ना वो छुपी हुई होती है। तो खैर फिर अपने मतलब के हिसाब से, जैसे ज़ाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने हमें जितना नवाजा हुआ है, तो उसी में रह के कहते हैं ना कि चादर से ज़्यादा पाँव जो है वो नहीं फैलाने चाहिए। तो बेहतर है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। तो ठीक है कि जितना जिसके पास होता है वो उसी लिहाज से वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगी चीज़ें ले सकते हैं वो लेते हैं और रखते हैं, और जो अपने नॉर्मल हिसाब से भी, मतलब कि जिस तरह के वो मिडिल क्लास हैं या फिर बिल्कुल लो हैं, तो उस हिसाब से भी वो डेकोरेशन कर रहे होते हैं। तो है, ये चीज़ें होती हैं। तो बस जी, यहाँ पे हम लोगों ने ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। अच्छा, आप लोगों में जितनी मेरी बहनें मुझे वॉच कर रही हैं, इस टाइम देख रही हैं मेरे व्लॉग्स को, तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ पाया जाता है, कुकिंग का या घर का सेटिंग का या कपड़ों का, मेकअप का, किस चीज़ का आप मतलब कि किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। सबके बारे में जानने में अच्छा लग रहा होता है। जैसे आप देखते हैं, दूसरों को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो इसका मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं आप सबके बारे में सुनूँगी। तो कल के व्लॉग में आप सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे सबके। इसी व्लॉग में शायद मे भी हो सकता है मैं कहीं भी नाम लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रेगुलर कमेंट्स करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अच्छा, इस शॉप पे जब मैं घुसी हूँ ना, तो ये साथ ही था उसके ना, तो जब आप एक जगह पर जाते हो ना, तो वहाँ की चीज़ें आपको इतनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप उसको बस देखते चले जाते हैं। तो जैसे ही मैं शॉप में आई, तो आप देखें मैंने सबसे फोकस जाके किस चीज़ को किया है। मैं बाद में ना अभी हंस रही थी
मैंने कहा देखो मैं लड़कों की माँ हूँ ना, तो मुझे ना उस पूरी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ के मैंने जाके एक ट्रेन का इंजन था और बाइक पड़ी हुई थी जिस पे जाके मैंने फोकस किया था। हर लड़कों का जो स्टडी टेबल होता है या फिर जहाँ पे बैठ के कोई भी वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो लेकिन वही बात आ जाती है इंशाल्लाह, ये जो इतनी महंगी सस्ती कुछ भी नहीं है, इतनी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे सब बहुत महंगा है, तो इसलिए फ़जूल है। अभी बच्चे भी मेरे कम एज के हैं, मतलब जो बड़े वाले हैं वो बड़े तो हैं लेकिन उसके साथ छोटे भी हैं, तो इसलिए इन चीज़ों की उनको समझ लें कि वैल्यू भी नहीं है, कदर नहीं है इन चीज़ों की, तो इसलिए फ़जूल है उनके लिए ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव लेकर जाकर वहाँ पर सेट करूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ऊपर दूसरे वाले फ्लोर पे आई थी ना गुल प्लाजा के, तो यहाँ पे सारा क्रॉकरी का था, तो इसके अलावा बेडशीट और यहाँ भी कुछ डेकोरेशन के पीसेस थे, काफ़ी कुछ था। तो इसके अलावा कल वाले व्लॉग में मुझे एक और कमेंट आया था, आई थिंक तैयबा यासिन का आया था या किनका था, जिन्होंने कहा था कि नौरीन एक और मार्केट उन्होंने जिक्र किया था, मुझे अब उस मार्केट का नाम नहीं आ रहा, कि वहाँ से शलवार कमीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वहाँ पे भी चक्कर लगाना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वहाँ पे नहीं गई थी, मैंने शलवार कमीज़ें बच्चों की ख़रीदी हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से ली हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ऊपर आई थी, यहाँ पे छोटे छोटे से आपने देखा होगा पीछे पैन, फ्राई पैन वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो बड़ी अच्छी मज़े की लग रही थी, क्यूट सी, जैसे तड़का वगैरह लगाना हो या एक कप चाय बनानी हो तो उसमें आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा जी यहाँ पे ये बेडशीट है, आप देख सकते हैं कि जो सिंपल प्लेन वाली ये 1500 की थी, जो ऊपर प्रिंटेड है ना वो 1300 की एक बेडशीट थी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, डाइनिंग टेबल के रिलेटेड भी बहुत सारी थी, बेडशीट्स थी, उसके अलावा और भी बहुत कुछ जैसे कुशन कवर वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें, हर तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। आसिफ आपको पता है मुझे क्या कह रहे थे, आसिफ कह रहे थे नौरीन क्यों तुम टाइम इधर वेस्ट कर रही हो, चलो अब जहाँ मेन मकसद जो था हमारा ईद की शॉपिंग थी तो वहाँ चलते हैं और चलकर स्टार्ट करते हैं। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा आसिफ आपको पता है ईद की शॉपिंग में ना ये सारी चीज़ें आती हैं, बेडशीट हो गई, कुशन कवर हो गए, या फिर घर की डेकोरेशन की चीज़ें, इसके अलावा और बहुत कुछ बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ये सब ईद की शॉपिंग में होता है। आसिफ हंसने लग गया, आसिफ कह रहे वो फल्ला, कह रहे निकल अब जल्दी कर। तो मोहम्मद की शॉपिंग करने के बाद हम लोग गुल प्लाजा गए थे, फिर उसके बाद अब आ गए हैं ज़ैनब मार्केट। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए ऊपर बिल्डिंग के आना पड़ता है ना, तो जो लोग जाते हैं उनको पता ही होगा, गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पे आकर जो है वो गाड़ी पार्क करते हैं। तो यहाँ ने मुझसे मोबाइल लिया, मम्मा इधर लाए, मैं आपके लिए ना एक क्लिप निकालता, तो वो ला कर इधर वो दिखा रहा था सारा बाहर ना। तो खैर उसके बाद हम लिफ्ट से यहाँ से नीचे जाएँगे और सीधा जाके बाज़ार के अंदर ही जो है ना ये लिफ्ट ओपन हो जाती है। जैसे ही हम लोग ज़ैनब मार्केट पहुँचे थे ना, तो अभी थोड़ा सा ही हम लोग अंदर जाके घूमे ही होंगे, तो साथ ही जो है वो अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होने वाला था। तो आपको पता है जैसे ही अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होता है तो सारा बाज़ार जो है वो बंद होने लग जाता है। तो जितने लोग हैं वो सारे निकल के इधर सामने जो है ना वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो पहले तो मैं भी निकल के इसी साइड पर आ गई, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छा भी नहीं लग रहा था इधर बैठना, तो वो बार बार कह रहे थे मामा नहीं चलो गाड़ी में चलते हैं, वहाँ चल के ऊपर ही जाकर रोज़ा वगैरह खोल लेंगे ना। तो आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ क्यों बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे बैठना। हम लोग जैसे ही आके इस साइड पे बैठे तो आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा इफ्तार करवाते हैं सवाब की नीयत से। कोई बिरयानी दे देता है, कोई पानी की बोतल दे देता है, कोई खजूरें दे देता है ना। तो हम लोग जैसे निकल के इधर बैठे थे तो वो सबको ही तकसीम कर रहे थे ना, तो उन्होंने आके हमें भी जो है वो कुछ खजूरें, पानी की बोतल और बिरयानी वगैरह पकड़ाई ना। तो मेरे बच्चे जो थे ना वो मेरे मुँह की तरफ देखने लग गए इस तरह से कि मामा उठ लो यहाँ से अब चलो। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा ये सवाब की नीयत से जो है ना वो रोज़ा खुलवाते हैं, इस तरह से लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर ना बाद में मेरे बच्चे नाते पढ़ने लगे, वहाँ पे बैठ के कहते हैं करम मांगता हूँ मतलब कि इतनी मुझे हंसी भी आ रही थी ना इनकी बातें सुनकर। फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलो, क्योंकि बच्चों को नहीं था अच्छा लग रहा, तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम ऊपर गाड़ी में चले गए थे। फिर वहीं पे जाकर हम लोगों ने जल्दी से जो है वो रोज़ा अफ्तार किया। आसिफ ने कुछ खजूरें ले ली थी, पानी की बोटल्स ली थी, समोसे पकौड़े वगैरह ले लिए थे। तो बस वो बैठ कर हम लोगों ने जल्दी से रोज़ा खोला। उसके बाद फिर सीधा आ गए थे हम लोग क्रीम सेंटर ना।
ज़ैनब मार्केट से भी मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी घर जाकर। और फिर यहाँ आए थे क्रीम सेंटर, यहाँ से मुझे कुछ शलवार कमीज़ें बच्चों की लेनी थी, तो बस वो ले ली थी। और आपको पता है बच्चों की जब आप शॉपिंग करते हैं ना, तो जैसी मर्ज़ी लड़कों की शॉपिंग कर ले, लड़कों के मुंह हमेशा ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि शॉपिंग करने से पहले भी और शॉपिंग करने के बाद भी। उनको ज़रा खुशी में कहती हंस तो लो थोड़ा सा, मतलब कि मुझे थंबनेल के लिए कोई फ़ोटो ही मिल जाएगी। तो हर बच्चे खुश भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो बल्कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पे अगर मैंने इनकी लगाई ना, तो उस पर मुँह बने हुए देखिएगा आप बच्चों के ना। तो खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग जो है वो कर ली थी। बाकी इस दफ़ा मैंने सोचा था कि पांचों भाइयों की शॉपिंग जो है वो तकरीबन सेम एक जैसी करने का। तो बस जो मैंने सोचा है अल्लाह करे कि उस तरह से सारी चीज़ें हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे बच्चियाँ जो होती हैं, जब हम 5 बहनें थी, तो हम पाँचों बहनों की अम्मी शॉपिंग ना हमेशा एक जैसी करती थी जब हम छोटे थे। तो हर साइज़ में जो है ना वो सेम ड्रेस अम्मी ले लेती थी, और सेम ही जूतियाँ होती थी, सेम जो है वो चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, मेकअप वगैरह, और मेहंदी भी अम्मी रात को लगाती थी। तो बहुत ही एक अलग मज़ा आता था उस टाइम पे। तो खैर वो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान का दिल कैसा बनाया हुआ है ना। आप देखें कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे कितने शौक़ होते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें सारी ना। तो जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर रही होती है। फिर हम लोग जब बड़े होते हैं, हमारी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, और हमारा दिल अब वो जो सेम मम्मी का दिल था ना, वो हमारा कि अपने लिए कुछ नहीं सोचना, सारा बच्चों के लिए सोचना है कि इनकी जूतियाँ, इनके कपड़े या इनकी चीज़ें, ये बच्चे बस खुश हो जाए। बच्चों की तो ईद होती है, हम बड़ों की क्या ईद होनी है ना। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح। तो जी अभी आए थे हम लोग साइमा मॉल, और यहाँ से जो है मुझे अपने सास के लिए और मेरी नंद आई हुई थी, उनके लिए जो है ना वो ड्रेस लेना था। तो मेरी तो मर्ज़ी यही थी कि मैं किसी ब्रांड से जो है वो ले लेती हूँ। आपको पता है थोड़े सिंपल होते हैं वहाँ के ड्रेसेस, लेकिन आसिफ कह रहे थे कि नहीं ईद के लिए ड्रेस लेना है तो थोड़ा लगे तो सही कि तुम ईद के लिए ड्रेस लेकर जा रही हो। तो मैंने कहा कि चलें ये भी ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपके दिल करता है ना उस तरह के आप जो है वो ड्रेस ले लें। कुछ नाम मैं अभी लेती हूँ, कुछ आगे चल कर लेती हूँ। यहाँ सबसे पहला नाम जो ले रही हूँ वो है समान तैयब, दूसरा है तैयबा यासिन, तीसरा है जी अल्लाह की रज़ा, फिर है एम अज़ान है, अज़ान अहमद हैं, अयान नज़ाकत हैं, यासिर महमूद हैं, रिज़वान अली हैं, मीरब राबी हैं, और हमज़ा इशा व्लॉग्स हैं, स्नोबर हैं। तो चले बाकी नाम जो हैं वो आगे चल कर फिर लेती हूँ। तो जी अभी आगे थे हम लोग एक जूतों वाली शॉप है, यहाँ से मुझे लेने थे जूते, और आसिफ कह रहे थे देख लो तुम, क्योंकि घर में पहनने के लिए भी मुझे जूते लेने थे,
इसके अलावा कुछ ड्रेसेस वगैरह भी आसिफ मुझे बार बार बोल रहे थे। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ना इस तरह हुआ है कि मतलब कि आसिफ ने इतने कोई प्यार से मेरे कंधों के ऊपर हाथ रख कर मुझे कहा कि नूरिन चलो तुम्हें आज मैं सूट दिलाता हूँ, तुम शॉपिंग करो, अपनी दिल खोल के शॉपिंग करना ना। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा वाह, इस दफ़ा तो आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि नूरिन जितने सूट लेने ले लो। कह रहे नहीं वैसे भी मुझे जो है ना वो तुम्हें ज़ाहिर है गर्मियों सर्दियों के लेने ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं बड़े शौक़ से प्यार से तुम्हें कह रहा हूँ। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मुझे इस दफ़ा कपड़े लेने ही नहीं है ना। लेकिन आप यकीन करें कि आसिफ का वो मुझे प्यार से जो कहना था ना कि चल मैं तुझे शॉपिंग करवाता हूँ, इस दफ़ा तूने जितने सूट लेने हैं ले ले। यकीन करें कि वो एक बात जो आसिफ ने जिस तरीके से मुझे इतने प्यार से कहा ना, तो मेरा दिल इतना खुश हो गया। तो यकीन करें मेरा 1 किलो खून तो वहीं पे बढ़ गया होना है। उसके बाद फिर मतलब कि अगले दिन 2-3 दिन तक भी मैं यही बात सोचती रही कि देखो जब एक मतलब जो शोहर है बीवी को इतने प्यार से इतनी सी सिर्फ बात कर दे, भले मैंने कोई एक सूट भी नहीं मैंने लिया, लेकिन उन्होंने इतनी बात की है ना, उससे मेरा दिल इतना खुश हो गया। तो मैं सोच रही थी कि जो शोहर हजरात हैं ना, इनको कभी ना कभी इस तरह अपनी बीवियों को बोलना चाहिए, और जो बीवी हैं वो भी कभी ना कभी अपने शोहर को खुश करने के लिए उनको भी कोई बात रख लें। जैसे उनको कोई चीज़ पसंद है, कोई डिश ऐसी पसंद है, या फिर उनको ड्रेसेस कोई गिफ्ट वगैरह कुछ भी इस तरह से कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आसिफ ने शॉपिंग के लिए कहा, हमेशा यही करवाते हैं मुझे, लेकिन इस दफ़ा जो आसिफ ने वहाँ पे इस तरह बाज़ार में जैसे बड़े प्यार से मुझसे बात की और मुझे कहा, तो वो मुझे बस जैसे कहते हैं ना बहुत ही मज़ा आया था। खैर इस तरह होना चाहिए, मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करना चाहिए, और कभी कभार मोहब्बत से कोई शॉपिंग भी करवा देनी चाहिए, जिससे बीवी भी खुश हो जाती है और शोहर भी खुश हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ना अब यहाँ पे हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद सिर्फ समोसे और खजूरें वगैरह ली थी, पानी पीते जा रहे थे, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो अभी जल्दी से जो है ना वो खाना खाते हैं, और साथ साथ जो नाम रह गए बाकी के वो नाम भी मैं जल्दी से ले लेती हूँ। فؤاد توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولو तो चलिए जी, जो बाकी के नाम रह गए फटाफट से वो भी लेते हैं, इससे पहले कि जो नाम रह जाएं और फिर आप लोग कहेंगे नूरिन हमारा नाम तो आपने लिया ही नहीं है, ये नाम नहीं लिया, ठीक है ना। तो जी अज़रा इम्तियाज़ हैं, हनी है, मीरज हैं, फहमीदा बेलम हैं, शाहीन शाह हैं, तैयबा यासीन हैं, तैयबा यासीन, आगे हैं मूना शमशाद, रज़िया शमस हैं, तैयबा यासीन का पहले भी नाम लिया, ये बहुत सारे कमेंट्स करती है तो इसलिए इनका नाम भी बार बार आता है। साइमा मुश्ताक हैं, अली रज़ा हैं, फहमीदुन्निसा हैं, तैयबा, फिर आ गई हैं जी डॉक्टर शाहिद अली हैं, आगे हैं जी फ़ाइज़ा रहमान हैं, सना फरहान हैं, आगे हैं फ़ातिमा हैं, फूड सीक्रेट, आगे है नाते रसूल, ज़ारा ख़ान, सादिया यास्मीन, फ़हमीदुन्निसा, ANN व्लॉग्स, आगे हैं रज़िया शमस, शेख जावेद हैं, अमारा ख़ान हैं, सईदा रिजवी हैं, मेकओवर एंड अप हैं, अयान इसरार हैं, S जावेद हैं, उम्मे बलाच आई थिंक इनका नाम है, आगे हैं किरण चिश्ती, सना सनी हैं, अज़रा इम्तियाज़ हैं, हुरैन हैं, अनाबिया हैं, फ़रहा जाहिद हैं, मूना शमशाद हैं, सलमा बिलाल हैं, आगे हैं जी ज़ारा ख़ान, स्नोबर, और हैं जी ज़ाराज़ किचन हैं, डॉक्टर शाहिद हैं, S जावेद, ये जिनके नाम बार बार हैं, मतलब कि जो बार बार मुझे कमेंट्स करती हैं उनके नाम बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। सईद यूसुफ हैं, और है सहर नाज हैं, आगे हैं फहमीदा निसा, लाइफ विद अंबर हैं, और ये सारे नाम हैं जी। कोई नाम रह गया तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं कभी ना कभी उनका मैं नाम लेती रहती हूँ, और इसके अलावा जी अगर किसी का नाम गलत ले लिया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी कमेंट्स मैं नहीं रीड कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।